नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने ये पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी विधायकों के इस ज्ञापन को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इन संभावनाओं को और बल मिल गया है। वहीं आपने भी बयान जारी कर भाजपा को घेरा है और कहा है कि भाजपा दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए चोर रास्ते अपना रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने 2 मुसलमान उम्मीदवार भी उतारे हैं। पार्टी ने फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनाहना से एजाज खान को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडला से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अनिल विज को अंबाला कैंट और कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरक्षण पर अमेरिका में दिए गए बयान के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने निशाना साधा। मायावती ने कहा कि केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जाति जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। उन्होंने कहा कि जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले हमें इस बात की चिंता थी कि संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे लिए ये फेयर गेम नहीं था। शिक्षा व्यवस्था पर RSS ने कब्जा कर लिया है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा है। हम ये लोगों को बता रहे थे, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। इसके बाद मैंने संविधान को अपने साथ रखना शुरू कर दिया और लोगों को सब समझ में आने लगा। भारत के गरीब और पीड़ित लोगों को समझ में आ गया कि अगर संविधान गया तो सब कुछ चला जाएगा। गरीब लोगों को ये समझ में आ गया कि ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और इसे खत्म करने वालों के बीच है। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हुआ। ये सब चीजें अचानक से साथ हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक निष्पक्ष चुनाव में भाजपा इतनी सीटें जीत सकती थी। उनके पास वित्तीय सहायता थी। उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट लॉक कर दिए। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरा चुनाव अभियान इस तरह से तैयार किया गया कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपना काम कर सकें। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया गया, जहां वो मजबूत थे वहां अलग तरीके से डिजाइन किया गया। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे नियंत्रित कंट्रोल्ड चुनाव मानता हूं। राहुल गांधी ने अमेरिका में PM मोदी के भगवान वाले बयान का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि चुनाव प्रचार के अभियान के आधे समय तक मोदी को नहीं लगा था कि वो 300 से 400 सीटें के करीब पहुंच गए हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं सीधा भगवान से बात करता हूं, तब हमें पता चल गया था कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हमने इसे मनोवैज्ञानिक पतन के रूप में देखा। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाला गठबंधन टूट गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और 2 या 3 बड़े बिजनेस के बीच बड़ी साठगांठ है। OBC और दलितों को धोखा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनावों को जिक्र किया और PM मोदी के अलावा RSS पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के 3 महीने पहले हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए। हम सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। मैंने कहा देखा जाएगा और हम चुनाव में गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया है। मेरे लिए ये दिलचस्प था कि बीजेपी और PM मोदी ने जितना डर फैलाया था, छोटे व्यवसायों और एजेंसियों का जितना दबाव बनाया गया, ये सब गायब हो गया।
संसद में मैंने प्रधानमंत्री को बिल्कुल करीब से देखा और मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी का आइडिया, 56 इंच की छाती, ईश्वर के साथ सीधा संपर्क, ये सब अब जा चुका है। अब ये सब इतिहास हो गया है। राहुल गांधी ने संघ को लेकर कहा कि आरएसएस का मानना है कि कुछ राज्य दूसरों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरों से कमतर हैं, कुछ धर्म दूसरों धर्मों से कमतर हैं और कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से कमतर हैं। सभी राज्यों के अपने इतिहास और अपनी परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी ये कमतर भाषाएं हैं। इसी बात की लड़ाई है। ये लोग भारत को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं समझती है कि ये देश सभी का है। भारत एक संघ है। संविधान में ये साफ साफ लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ। वो कहते हैं कि ये संघ नहीं है, ये कुछ अलग है। आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इस जिम्मेदारी का पद है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कई मामलों में वाजपेयी जी बाहर देश का प्रतिनिधित्व करते थे। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, लेकिन राहुल कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार हारने के कारण वो बीजेपी, संघ और मोदी के अन्य विरोधी हो गए हैं और वो ये विरोध करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। वो लगातार देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशद्रोह के अंतर्गत ही आता है। संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी किसने लगाई? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पर वो ना भारत से जुड़ पाए, ना भारत के लोगों से जुड़ पाए। राहुल गांधी पर एक के बाद एक नेता बोलने के लिए उतर गए हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी डर का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। राहुल गांधी को ये सहन नहीं होता और इस कारण वो एक डर का माहौल बना रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के रहते सिखों की पगड़ी उतारी जाती थी, चेकिंग होती थी, उनके केश काटे गए, जलाया गया। कांग्रेस के रहते दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ। कुल मिलाकर राहुल के अमेरिका दौरे से बीजेपी तिलमिला गई। राहुल गांधी पर फिर गिरिराज सिंह बोले हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस जो आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, सिखों का कत्लेआम करती रही, अब सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। गिरिराज ने आगे कहा कि जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी तो कहते थे कि हम 400 सीटें लेंगे। मैं लिख के देता हूँ, कहाँ गई 400 सीटें? इतना थेतरई, इतनी थेतरोलॉजी नहीं देखा हमने कभी। इनके प्रश्न का जवाब देना खुद को बिलो द बेल्ट ले जाना है। वो विपक्ष के नेता हैं। जो आदमी 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रास्ते पर पहुंचा दिया, उस पर क्या बोले? राहुल गांधी को जवाब देना मूर्खता से भरा है। इससे एक दिन पहले गिरिराज सिंह ने राहुल को देशद्रोही बताया था। कांग्रेस ने मंगलवार को सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर एक बार फिर कई सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम कई खुलासे कर रहे हैं। हम पिछले 8-10 दिनों से सेबी चीफ के विभिन्न कंपनियों से आर्थिक रिश्तों का खुलासा कर रहे हैं। अभी तक सेबी और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जवाब नहीं आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब दिया। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुश से कितने रिश्ते थे और कैसे बैंक खाते में कितने पैसे किस साल में आए? उन्होंने कहा कि आईसीआईसीआई ने जवाब दिया। हमने जवाब के एवज में और सवाल किए। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीआईसीआई का जवाब ढुलमुल था और इसमें कोई तथ्य नहीं थे। आईसीआईसीआई ने हमारे खुलासे के जवाब दिए, लेकिन हमें अभी तक सेबी और प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक कंपनी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया था, जो कि 7 मई 2013 में रजिस्टर हुई थी। ये कंपनी माधवी बुच और उनके पति की है, लेकिन माधवी बुच ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा कि उस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गई तब से वो कंपनी डोरमेंट है। इस कंपनी में अभी भी 99% हिस्सेदारी माधवी की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के समन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कथित तौर पर शिवलिंग पर बिच्छू वाले उनके बयान के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को समन जारी किया था। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की हालत गंभीर है। उनका इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया जा रहा है। यहाँ उन्हें आईसीयू में रखा गया है।
सीपीएम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉमरेड सीताराम येचुरी को सांस की नली में गंभीर संक्रमण हुआ है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है और उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। झारखंड सरकार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाने और राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को धमकी देने का आरोप लगाया। झारखंड सरकार ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। बता दें, भाजपा ने शर्मा और चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। शर्मा के घटिया बयान तो सारी सीमाएं पार कर गए हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपकी दूसरी लिस्ट में सधौरा से रीता बामनिया, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता और थानेसर से कृष्ण बजाज के नाम शामिल हैं। बता दें, आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता कह चुके हैं कि सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची आएगी। बता दें, इसके पहले ये चर्चा काफी जोरों पर थी कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आपका गठबंधन हो सकता है। कल आपने अपनी पहली सूची जारी कर दी, लेकिन बात बनने से चूक गई। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच मंगलवार की रात को प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले शायद ये एकमात्र डिबेट होगी। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार बुधवार की सुबह 6:30 बजे होगा। ताजा सर्वे से पता चला है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की दौड़ में दोनों उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में ये डिबेट आगामी चुनाव अभियान की दिशा में एक हद तक सहायक साबित हो सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।